श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरम ज्ञान स्वरूपिणम गुणमयम प्रेमावतारम प्रभुम गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अनंत महिमामय हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान अपने इस विनय वलय के पद के माध्यम से हम सब अपने आश्रितों और जगत जीवों पर अनुग्रह कर रहे हैं। अपने मन के माध्यम से सरकार से हम सब को उपदेश कर रहे हैं कि ऐ मेरे मन, परम ज्ञान स्वरूप श्री गुरुदेव भगवान का ध्यान करो। कैसे ध्यान करो कि जग जागी कर, जग जाग करी गुरु गरु ज्ञान। संसार की मोह रूपी रात्रि में जो तुम सोए हुए हो, उससे जागृत होकर, उससे उठ करके, उससे जग करके श्री सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करो। महत महामहिमा उदारयति वर्णत श्रुति सब सहस्त्र पुराण। श्री सद्गुरुदेव भगवान की महिमा कैसी है कि महान है। इससे बढ़ करके महिमा महान किसी और की नहीं हो सकती। महत महान से भी महान है महिमा। कैसी कि सरकार जो हैं हमारे सद्गुरुदेव भगवान अत्यंत उदार हैं। उदार यानी उत्कर्षता का दान करने वाला। तो अति उदार हैं। अति उदार हैं यानी कि स्वयं परमात्मा का दान कर देने वाले हैं। और ऐसा सरकार श्री वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा केवल मैं नहीं कह रहा हूं, यह कोई कपोल कल्पित वार्ता नहीं है। वर्णत श्रुति सब शास्त्र पुराण, ऐसा सभी श्रुतियां, सभी शास्त्र और पुराण वर्णन करते हैं। आनंद ब्रह्म एक आत्म पर सब समर्थ सुख कर भगवान। श्री सद्गुरुदेव भगवान कैसे हैं कि आनंद स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, एक हैं यानी अद्वितीय हैं और आत्मनिष्ठ हैं, आत्मतन मंडित हैं, सब समर्थ सुख कर भगवान। और सभी प्रकार की सामर्थ्य अर्थात करने की सामर्थ्य, न करने की सामर्थ्य और अन्यथा करने की सामर्थ्य, सभी प्रकार की सामर्थ्य से परिपूर्ण हैं। सुख कर हैं, सभी के लिए सुख का विधान करने वाले हैं। और भगवान यानी खड़ैश्वर्य संपन्न हैं। खड़ ऐश्वर्य यानी श्री, यश, ज्ञान, वैराग्य और बल, इन सब के आश्रय हैं। द्वंद्व पार तत्त्वमसि आश्रय, अचल विमल वर गगन समान। गुरुदेव भगवान सभी प्रकार के द्वंद्वों से पार हैं। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, जय पराजय इत्यादि द्वंद्वों से परे हैं। और तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के आश्रय हैं। तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि जो वेदों में वर्णित महावाक्य हैं, उनके आश्रय हैं।
अचल विमल वर गगन समान। अचल हैं, अचल का अर्थ होता है कि भगवद स्थिति से सदैव कभी न डिगने वाले, सदैव भगवद स्थिति में स्थित रहने वाले। विमल हैं अर्थात किसी भी प्रकार के अवगुण नहीं हैं, किसी प्रकार के विकार नहीं हैं, सभी प्रकार के विकारों से रहित हैं। वर गगन समान, और व्यापकता में आकाश की समान है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र व्याप्त रहता है, उसी प्रकार गुरुदेव भी सर्वत्र व्याप्त हैं। वर हैं अर्थात श्रेष्ठ हैं, सुंदर हैं, इनसे श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता। ज्ञान गहन केवल सुख सरसत, ज्ञान गहन केवल सुख सरसत, त्रिगुण रहित गुण गेह अमान। महान ज्ञान के अर्थात भगवत ज्ञान से ओतप्रोत रहने वाले हैं और केवल हैं, यानी केवल परम पद में सदैव लीन रहने वाले हैं। और सुख सरसत, सदैव सभी जीवों के लिए सुख का संविधान करते हैं। त्रिगुण रहित अर्थात सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण इत्यादि तीनों गुणों से रहित हैं, तीनों गुणों से परे हैं और सभी प्रकार के गुणों के भवन हैं, सभी देवी संपत्तियों के भवन हैं और इतना होते हुए भी अमान यानी अमानी है, किसी भी प्रकार का उनमें अभिमान नहीं है। भावातीत भक्त भावित पद परम प्रकाशक प्रेम अमान। भावातीत हैं अर्थात भावों से परे हैं। हम लोग कितने भी प्रकार के भाव उनमें आरोपित करें, गुरुदेव भगवान उन सब से परे रहते हैं, उन सब से अलग हैं, भक्त हैं भगवान के। भक्त मतलब होता है कि जुड़े हुए, विभक्त मतलब अलग, विभक्त का विपरीत है, विरुद्धार्थी होता है भक्त। तो भगवान से जुड़े हुए हैं। भावित पद और सुंदर भावों से भरे हुए पद में सदैव समलंकृत रहते हैं। अर्थात श्री सद्गुरुदेव भगवान प्रेम भाव से भरे हुए पद में सदैव अभिषिक्त रहते हैं। परम प्रकाशक, परम प्रकाशक यानी सभी प्रकार के जीवों, सभी जीवों को प्रकाशित करने वाले, सभी प्रकार से परम प्रकाश स्वरूप हैं। प्रेम प्रमाण और प्रेम स्वरूप हैं, भगवान के प्रेम स्वरूप हैं और सभी के प्रमाण हैं, प्रमाणभूत हैं। साक्षीभूत सब रहित सर्वमय सतचिद आनंद उदधि महान। साक्षीभूत हैं, जीवों के कर्मों के साक्षी हैं। परमात्मा से पुरस्कार करने वाले हैं, क्योंकि ये आप सब जीवों के, हम सब जीवों के कर्मों की साक्षी परमात्मा को देते हैं। सब रहित है, सभी प्रकार से विलक्षण हैं, सबसे अलग हैं, संसार में रहते हुए भी सबसे अलग हैं, परम विलक्षण हैं और सर्वमय हैं, सभी के स्वरूप हैं। अर्थात सभी के स्वरूप हैं, घट घट में व्यापक हैं, घट घट में सबके हृदय में निवास करने वाले हैं, सबके स्वरूप हैं,
सतचिद आनंद उदधिमान। सत्य हैं यानी शाश्वत हैं, चिद हैं यानी ज्ञान स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं, आनंद हैं आनंद स्वरूप हैं। और जैसे महासागर होता है, महान महासागर हैं, प्रेम के महासागर हैं, सत्य के महासागर हैं, भक्ति के महासागर हैं और कृपा के महासागर हैं। जैसे समुद्र में कितने भी नदियां आकर के मिलें, समुद्र अपनी सीमाओं को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव भगवान के समक्ष कितने भी जीवधारी शरण में आए, आश्रय में आए, वे उन सबको अपने आश्रय में रख करके सबका उद्धार करने वाले हैं। सोई सद्गुरु की कृपा अकारण सिहर्षण चाहत करण कल्याण। ऐसे महान महिमामय, ऐसे परम कृपामय, ऐसे करुणामय श्री सद्गुरुदेव भगवान जो अखिल जीवों पर अकारण कृपा करने वाले हैं, बिना किसी कारण के, बिना किसी हेतु के कृपा करने वाले हैं, उनकी उसी अकारण कृपा को, क्योंकि मैं तो सर्वथा दीनहीन हूं, मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं उनकी अहेतुकी कृपा की कामना करता हूं। किस लिए करता हूं? कि सिहर्षण चाहत करण कल्याण। यह दास अपना कल्याण करना चाहता है, उनकी अकारण कृपा प्राप्त हो जाए तो। कल्याण क्या है? कल्याण है परम कल्याण, भगवान का साक्षात्कार, भगवान का परम पद प्राप्त हो जाए, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, यही जीव का परम पुरुषार्थ है। और इसी के लिए सरकार जी कह रहे हैं कि मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं। इस प्रकार से सरकार जी विनय वल्लरी के इस पद के माध्यम से हम सब जीवों पर उपदेश कर रहे हैं कि अपने सद्गुरुदेव भगवान से सदा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सद्गुरुदेव भगवान, आपकी महिमा महान है, आप उदार हैं, आपकी महिमा को श्रुति शास्त्र और पुराण वर्णन करते हैं। आप आनंद स्वरूप हैं, सत स्वरूप हैं, चिद स्वरूप हैं, आप परम प्रकाशक हैं, भावातीत हैं, आप साक्षीभूत हैं, आप सर्वस्वरूप हैं। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान आप, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी अहेतुकी कृपा की कामना करता हूँ, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।